अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, कैसी हैं। आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज हमारा 5वां दिन है जो आयत मैं आप सबको बता रही हूँ, ठीक है। तो आज मैं उन माँओं के लिए जो आयत मैं लेकर आई हूँ, माँओं के लिए लेकर आई हूँ जिनके औलाद जो है ना जिनके औलाद नाफरमान है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आयत पढ़ के आपको बताती हूँ, फिर उसके बारे में आपको मैं बताऊँगी कुछ, ठीक है। तो मैं ये आयत ये है पारा नंबर, सबसे पहले मैं पारा नंबर बताऊँगी। पारा नंबर है ये 12, ठीक है। और सूरा हूद आयत नंबर 56, ठीक है ना। आयत नंबर 56 मैं पढ़कर बताती हूँ। इन्नी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बातिन इल्ला हुवा आखिजुम बिनासियातिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम, ठीक है नाज़रीन। तो ये आयत जो है ना, आप इस आयत को आप क्या करेंगी, अपने औलाद के जो है ना पेशानी के बाल पकड़कर और 11 दफ़ा पढ़ेंगी और उन पर दम करेंगी, ठीक है। गौर से सुन लें। पेशानी के बाल पकड़ेंगी अपने औलाद, अपने बेटे की। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि जो छोटे बच्चे, ज़रूरी नहीं कि आपके छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे बड़े भी हो गए हैं, शादीशुदा भी हैं और नहीं भी हैं, जवान भी हो गए हैं, छोटे के लिए भी है। औलाद का मतलब है बेटा बेटी कोई भी है, दोनों के लिए ये आयतें, ठीक है। इस आयत को आप ये करेंगे कि किसी के लिए भी आपके नाफरमानी है, बात नहीं सुनते हैं, बदतमीज़ी कर जाते हैं, कहना नहीं सुनते, तो इस चीज़ के लिए तो आप यूँ करेंगे कि 11 दफ़ा पढ़ें। दोबारा रिपीट करती हूँ। और उसके पेशानी के बाल ज़रूर पकड़ेंगे आप। उसके बाद 11 दफ़ा पढ़ के पढ़ाई करते वक्त कोई बातचीत नहीं करेंगे, पढ़े और दम करती जाए, उन पे 11 दफ़ा दम कर दे, ठीक है, याद रहे। और दूसरी बात ये है कि मैं 2 आयत लेकर आज उन माँओं के लिए हाजिर हुई हूँ। एक तो ये आयत है, ठीक है। तो आपके जो बेटे बिल्कुल फर्मा बरदार हो जाएंगे, सही है, तो आप लाजमी करेंगी। दूसरी आयत ये है, दूसरी आयत भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरी आयत भी ये फर्मा बरदार के लिए, वो नाफरमानी के लिए थे कि जो नाफरमान हो गए, आपके कंट्रोल से बाहर है, आपके कहना नहीं सुन रहे। ये वाली आयत वो है कि जो आप रोज़ाना पढ़ेंगे तो आपके बच्चे बस नियत करके पढ़ लें कि हमारे बेटा बेटी जो भी हैं, दोनों बच्चे जो है ना हमारे बिल्कुल फर्मा बरदार है हमेशा के लिए। ये नियत करके 3 दफ़ा रोज़ाना पढ़ लिया करें। जब आप ये रोज़ाना पढ़ेंगे ना 2-4 दिन, तो फिर आपको ये आयत खुद ब खुद याद भी हो जाएंगे। तो आप किसी वक्त भी आप पढ़ सकती हैं, नमाज में बैठे भी वक्त मुकर्रर नहीं। दूसरी बात, मैं आज एक बात क्लियर भी करना चाहूँगी कि मैं भूल जाती हूँ कि जितनी भी आयत मैंने आप लोगों को दी है ना, तो उसमें अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ भी सकती हैं, नहीं भी पढ़ें तो कोई मसला नहीं है, पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आप जो है ना लाजमी आप पढ़ लें, तो मैं समझती हूँ ज़्यादा बेहतर है। नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है कि हमने क्यों नहीं पढ़ा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये दूसरी आयत भी उस माओ के लिए, बस आप बिगड़ने से पहले आप ये आयत पढ़ते रहें कि आपके जो औलाद जो है ना बिल्कुल फर्मा बरदार हो। तो ये ठीक है, ये पारा नंबर है 26, ठीक है। और आयत सूरा अहकाफ आयत नंबर है ये आयत नंबर 15, ठीक है ना। सूरा पारा नंबर 26, दोबारा मैं रिपीट करना चाहूँगी, पारा नंबर 26 सूरा अहकाफ आयत नंबर 15, ठीक है। मैं पढ़कर बताती हूँ। रब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तरदहु व अस्ली ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, ठीक है। तो आप ये आयत को जो ना रोज़ाना जो है ना आप इस आयत को 3 दफ़ा पढ़ लिया करें, ठीक है ना। 3 दफ़ा पढ़े नियत करके, बस जो माँ हमारी जो माएँ हैं वो पढ़ेंगी, कोई और नहीं पढ़ सकता अपने औलाद के लिए। माँ ये आयत अपने औलाद के लिए पढ़ेंगी और 3 दफ़ा रोज़ाना नियत करके पढ़ लें। इसमें दम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप नियत कर लें। और अल्लाह ताला को बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला की औलाद के लिए पढ़ाई कर रही हैं,
تو آپ کے اولاد بیٹے بیٹی کوئی بھی نہیں بگڑیں گے، وہ سیدھے راستے پہ چلیں گی۔ دوسری بات یہ کہوں گی کہ آپ لوگ نماز کی پابند رکھیں، اور اب میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گی، اس لیے کہ میں ابھی دوسری کلاس، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں سلائی کی بھی کلاس لیتی ہوں، تو آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ سبسکرائب کریں اور کمنٹ اور لائک بھی کریں، ٹھیک ہے؟ پلیز آپ لوگ ضرور کیجیے گا، اور اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ صحیح ہے، اب میں آپ کو سلائی کے بارے میں بتاؤں گی۔ آج ان کی آج چوتھی کلاس ہے، تو میں آج آپ کو سلائی کے بارے میں بتاؤں گی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔